जिंदगी क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो सफर होता है उसे हम बोलते हैं जिंदगी। लेकिन इस सफर के दौरान हम क्या नहीं करते, जीने के लिए 8 से 12 घंटे की जॉब, जीने के लिए कहीं पर झूठ बोलते हैं, जीने के लिए कितना मेहनत करके पैसा कमाते हैं, जीने के लिए हम भेदभाव भी करते हैं, वही काम को बार बार करते हैं जो हमें पसंद नहीं, वही काम को करते करते अंत में हमारा मृत्यु हो जाता है। आखिर में मरना ही है तो हम इतना काम क्यों करते हैं? क्यों हम 8 से 12 घंटे वाली जॉब करते हैं? क्यों हम अपने आप को इतना परेशानी और इतना दर्द देते हैं? आखिर में जिंदगी है क्या ये भगवान अल्लाह और गॉड के लिए कोई गेम है? क्या यही असली लाइफ है या मरने के बाद हमारा असली लाइफ शुरू होता है? जिंदगी के बारे में भगवान अल्लाह और साइंटिस्ट क्या कहते हैं, इसी बात को हम आज जानेंगे। और जिंदगी हमें क्यों मिला है और हमारा मकसद क्या है ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ जो है ना, जिंदगी क्या है? व्हाट इज लाइफ? Life is a journey. What's the meaning of life? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भगवान क्या कहते हैं लाइफ के बारे में। तो हिंदुइज्म के अनुसार श्रीमद् भागवत गीता और वेद में ये लिखा है, हम अभी ब्रह्मा जी के 51 साल के पहले दिन में जी रहे हैं। देखो हिंदुइज्म के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म ब्रह्मा जी के साथ ही हुआ था और इस दुनिया का अंत भी उसी के साथ होगा। ब्रह्मा जी ने धरती पर सारे जीव और जंतुओं का निर्माण किया और बाकी गॉड की तरह ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। उनकी आयु टोटल 100 साल है। मुझे पता है अब आप लोगों को लग रहा होगा 100 साल तो कब के बीत गया। जब मैंने कहा 100 साल तब मैं इंसान की साल की बात नहीं कर रहा था, वो भगवान की साल की बात कर रहा। ब्रह्मा जी का आयु का 1 साल का मतलब हमारे लिए 3.1104 बिलियन ईयर माना जाता है और यहाँ से हिंदुइज्म का जन्म होता है। हिंदुइज्म के अनुसार इंसान का जन्म इसलिए हुआ ताकि हमारा परीक्षा ले सके, वो एग्जाम वाली परीक्षा नहीं, हमारा ह्यूमैनिटी, हम कितना सत्य बोलते हैं, हम कितना लोगों की मदद करते हैं और हम भगवान पर कितना विश्वास करते हैं। हमें दिमाग दिया ताकि गलत सही समझ सके, हाथ पैर दिया ताकि काम करके अपना पेट भर सके, आंख दिया ताकि इस सुंदर दुनिया को देख सके। ये सब इसलिए दिया गया ताकि आपके मरने के बाद ये डिसाइड किया जाए कि आपको नर्क में दिया जाए या स्वर्ग में, वहाँ पर आपके कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा। ये हिंदुइज्म के अनुसार कहा गया है। अब चलिए इस्लाम के हिसाब से कैसे इंसान का जन्म हुआ। तो इस्लाम के हिसाब से सबसे पहले अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था, जैसे ब्रह्मा जी ने इंसान को बनाया था। उसे एक बहुत ही अच्छी जगह पर रखा गया जिसे आज इस्लाम के अनुसार जन्नत बोले जाते हैं। आदम अकेले थे इसलिए वहाँ पर ईव नाम की एक लड़की को भी बनाया ताकि वो रह सके वहाँ और आदम को अकेला फील ना हो। वहाँ पर 2 पेड़ थे, दोनों ही पेड़ में बहुत सारा फल था, लेकिन एक पेड़ का फल खाना सख्त मना था, लेकिन हुआ उसका अपोजिट। आदम के पत्नी ईव ने उसका फल खा लिया और आदम को भी खिला दिया और फिर अल्लाह को गुस्सा आया और उसने धरती पर भेज दिया और बोला ईव तुम बच्चे पैदा करोगे जिसमें बहुत सारी पेन होगा। और आदम को बोला तुम खुद काम करके और मेहनत करके खाओगे और जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे कर्मों के हिसाब से जन्नत या दोजक में दिया जाएगा। दोजक का मतलब नर्क और जन्नत का मतलब स्वर्ग। और इसी तरीके से इस्लाम का जन्म हुआ। और चलिए अब जानते हैं साइंस के हिसाब से इंसान का जन्म कब हुआ। साइंस के माने तो इंसान का जन्म आज से करीब 4 बिलियन साल पहले शुरुआत होते हैं इस धरती पर। बिलियन ऑफ ईयर के सारे एवोल्यूशन के बाद इंसान का जन्म होता है। साइंस के माने तो हमारा बंदर और गोरिल्ला का पूर्वज एक ही है और साइंस के हिसाब से मरने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। अब वो मर गया, अब उसका कुछ नहीं रहा। आप किसी भी धर्म किसी भी थ्योरी को उठा के ले लो, उस सब में एक ही चीज बताया जाता है, एक दिन सबको मरना है। फिर भी हम क्यों इतना धर्म के नाम से धर्म के विरुद्ध हमेशा लड़ते रहते हैं। किसी भी धर्म में ये नहीं बताया गया कि तुम अपने धर्म के लिए किसी को मार दो, तुम्हारा धर्म ही सबसे बड़ा है। सभी धर्म में यही बताया गया है कि अच्छे से रहो, लोगों की मदद करो, लोगों की रिस्पेक्ट करो। और हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है अच्छे से काम करो और हमेशा खुश रहना सीखो। कितना भी पैसा कमा लोगे, 100 से 150 साल के बाद तुम्हें कोई नहीं पहचानेंगे। अगर विश्वास नहीं होता है, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे दादा के पापा का नाम क्या है? कोई याद नहीं रखता। बस तुम अपने जिंदगी में खुश रहना सीख लो। जो जॉब अच्छा लगता है वही करो। जरूरी नहीं है 8 से 12 घंटे वाली जॉब करो, जरूरी नहीं है गवर्नमेंट ही जॉब करो। बस खुश रहना सीख लो, वही बहुत बड़ी बात है। और ये तुम्हारा जिंदगी के सबसे बड़ा सक्सेस है। आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन खुशी नहीं तो आपके पास कुछ नहीं है।